हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक टेक्निक चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे ब्रिटानिया के स्टॉक के बारे में। अगर आप ब्रिटानिया के स्टॉक खरीदना चाहते हो या फिर खरीद कर बैठे हुए हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखो। डिटेल में एनालिसिस करेंगे, इसके अंदर प्रेडिक्शन निकालने की कोशिश करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लॉन्ग टर्म एनालिसिस करेंगे और फिर जाकर एक प्रेडिक्शन पे आएंगे कि हाँ, स्टॉक के अंदर हम किस तरीके से हम पोजीशन बना सकते हैं। तो चलो शुरू किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रिटानिया का जो स्टॉक है, अगर उसका एक ओवरव्यू जो लुक है उसको अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है हाँ, ब्रिटानिया कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड स्टॉक है, क्योंकि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 2012 साल से कहीं ना कहीं मतलब ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी है कि हमेशा ऊपर ही जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दैट कि वो एक अप ट्रेंड स्टॉक है। तो जब जब वो डाउन में आएगा तो हमें क्या करना चाहिए? हमें डाउन में हमेशा खरीदना चाहिए, राइट। हमें डाउन में हमेशा खरीदना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो इसीलिए ब्रिटानिया के अंदर अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर अलग अलग पैटर्न फॉर्मेशन बनता है। तो उस पैटर्न फॉर्मेशन को हमको ढूंढना चाहिए और फिर हमको एंट्री लेना चाहिए बेस्ट प्राइस के अंदर, ना कि हमने जो प्राइस में एंट्री लिया उसके बाद फिर से नीचे आ गया। ऐसा नहीं, जहां से हम एंट्री लेंगे वहां से स्टॉक ऊपर ही जाएगा। इस तरह का प्रेडिक्शन लगा के हमको एंट्री लेना चाहिए। चाहे 2 पैसे अगर हम ऊपर भी ले फिर भी हमको वैसा ही लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर किस तरह का पैटर्न फॉर्मेशन अभी बन रहा है मैं आपको पहले वही दिखाना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यहाँ पर देख लीजिए कि ब्रिटानिया का एक बहुत ही बिग सपोर्टेड एरिया, ये वाला एरिया उसका एक बहुत ही बिग सपोर्टेड एरिया था। तो कहीं ना कहीं एक समय यही एरिया उसका एक रेसिस्टेंट एरिया था। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसी एरिया पे कहीं ना कहीं उसने एक रिजेक्शन फेस किया था। रिजेक्शन फिर से इसी एरिया के कहीं ना कहीं आसपास आके रिजेक्शन फेस किया था। इसी एरिया से फिर से रिजेक्शन फेस किया, लेकिन जब उसने इसको ब्रेकआउट किया तो कहीं ना कहीं इसी एरिया पे उसने एक सपोर्ट की तरफ उसने बनाया। तो एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है हाँ, इसी एरिया से फिर से ऊपर की तरफ ही शूट आउट करे, ऐसा एक चांस हो सकता है। लेकिन वो कैसे काम करेगा? टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत सारे पैटर्न फॉर्मेशन बनता है, तो उस पैटर्न के हिसाब से हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं हाँ, स्टॉक का बिहेवियर कैसा हो सकता है। तो उसको हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर मल्टी टाइम फ्रेम के जरिए अगर हम एनालिसिस करें तो इस हिसाब से इसके अंदर कैसा एनालिसिस निकल के आता है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, हायर टाइम फ्रेम ऑलवेज मेक मोर प्रॉफिट, ठीक है। मतलब दिस इज ए रियल ट्रूथ। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कहीं ना कहीं स्टॉक ने मतलब उसका जो एक वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट के अंदर अगर स्टॉक को मैं देखूं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन बना हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो कहीं ना कहीं स्टॉक चार्ट पैटर्न की एक फॉर्मेशन बनाकर ऊपर उठने की कोशिश कर सकता है। इसका प्रोबेबिलिटी हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस का प्राइस एक्शन का एक फॉर्मेशन ऑलरेडी बना चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, स्टॉक अभी ऊपर जा सकता है। इसका रीजन क्या है, मतलब ऐसा मुझे क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, देखिए मैं आपको जो यहाँ पर ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ, दिस ड्राइंग इज ए चार्ट पैटर्न की एक तरह की एक फ्लैग पैटर्न है जिसको फॉलिंग वेज फ्लैग पैटर्न कहा जाता है। तो फॉलिंग वेज फ्लैग पैटर्न एक्चुअली कैसे बनता है, किस तरीके से वर्क करता है? फॉलिंग वेज फ्लैग पैटर्न जैसे इस तरीके से ऊपर की तरफ आता है और ऊपर की तरफ आने के बाद वो कहीं ना कहीं उसका एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के अंदर घूमता फिरता रहता है, लेकिन वो हमेशा एक लोअर लो बनाते हुए फॉर्मेशन के अंदर घूमता है, लेकिन उसका सपोर्ट को भी ब्रेकआउट नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे घूमता फिरता रहता है और फिर जाकर जब सपोर्ट मतलब उसका जो रेसिस्टेंट हो उसको ब्रेकआउट कर देता है। तो ब्रेकआउट करने के बाद कहीं ना कहीं एक छोटा सा पुल बैक लेकर स्टॉक सीधा ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसा एक प्रोबेबिलिटी बनता है। लेकिन ये जो फॉर्मेशन है कहां पर यूज होता है, कहां पर यूज नहीं होता है, यही हमको जानना जरूरी है। क्योंकि ये वाला फॉर्मेशन अगर आप डाउन ट्रेंड के स्टॉक के अंदर आप देखने की कोशिश करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि वो वर्क नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दैट कि वो एक डाउन ट्रेंड स्टॉक है और डाउन ट्रेंड स्टॉक हमेशा नीचे की तरफ ही जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दिस इज अप ट्रेंड स्टॉक। देखिए, अप ट्रेंड स्टॉक हमेशा ऊपर ही जाएगा, इसीलिए इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। कहां पर ढूंढना चाहिए? हमको एकदम लोअर प्राइस के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। अगर हम लोअर प्राइस के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ ले और स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट करे तो ही हम प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं आपको और भी एक चीज दिखाना चाहूंगा। आपने शायद सोच लिया था कि हाँ, ये स्टॉक तो अभी इसी एरिया के अंदर कहीं ना कहीं गिर गया तो और नहीं गिरेगा, लेकिन स्टॉक को और भी गिरना था क्योंकि स्टॉक का जो पैटर्न फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं अधूरा था। तो इसीलिए पैटर्न फॉर्मेशन जानना जरूरी है, टेक्निकल एनालिसिस जानना जरूरी है। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ऐसा मुझे लगता है कि हाँ, स्टॉक कहीं ना कहीं अगर उसका जो पैटर्न फॉर्मेशन है उसको अगर वो ब्रेकआउट कर देता है तो कहीं ना कहीं वो ऊपर की तरफ जा सकता है। इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है और मैं इसका जो टारगेट लेवल है मैं इसी एरिया के अंदर इसका टारगेट लेवल रखूंगा और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इसी एरिया तक वो ऊपर जा सकता है। और इसका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं मैं तो कहूंगा स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन का नीचे ही रखूंगा, बस इतना ही स्टॉप लॉस रखूंगा।
इस हिसाब से इसका जो रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन है, तो वो कैलकुलेशन क्या हो सकता है, कितना प्रॉफिट मिल सकता है, वो भी तो हमको कैलकुलेशन करना चाहिए, राइट। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर मैं इसी जगह से अगर मैं खरीदूं स्टॉक को, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर अगर 17% का प्रॉफिट आ जाए, और मुझे यहाँ पर मतलब जो नुकसान है मैं बहुत ही कम लेना चाहता हूँ, मतलब एकदम टोटली ट्रेंड लाइन के नीचे मैं रखना चाहता हूँ, तो 2% का नुकसान हो जाए और मतलब 17% का प्रॉफिट, मतलब इससे ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। स्टॉक अभी नीचे है, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्टॉक और भी नीचे जाएगा, पैटर्न फॉर्मेशन के हिसाब से ऊपर जा सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हाँ देखिए, अगर स्टॉक नीचे आना स्टार्ट करे, इसको अगर स्टॉक ब्रेकआउट कर दे, ब्रेकआउट करने के बाद फिर से नीचे आना स्टार्ट करे, तो ये भी हो सकता है, सर प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि अच्छा स्टॉक भी गिर जाता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बाइंग स्ट्रेटेजी बता दिया कि आप कहां पर खरीदेंगे। पैटर्न को जब ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद ऐसे ऊपर जाएगा, फिर एक पुल बैक आएगा, तो इसी रेंज के ऊपर आप खरीदे। हाँ हो सकता है अभी आपको जो रेंज मिलेगा उसी समय भी आपको वही रेंज मिलेगा, लेकिन पैटर्न को पूरी होने के बाद आप खरीदिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही ज्यादा मैटर करता है इसी फील्ड के अंदर। तो बस टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है स्टॉक ऊपर जाने वाला है। स्टॉक का जो पैटर्न फॉर्मेशन है उसको देखकर लग रहा है कि हाँ स्टॉक ऊपर जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो टेक्निकल एनालिसिस तो हमने देख लिया, अभी हमको क्या देखना चाहिए, फंडामेंटल को भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, राइट। कि फंडामेंटल का जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से, मतलब स्टॉक का जो कैश फ्लो रेशियो है या फिर स्टॉक का जो इनकम स्टेटमेंट है उस हिसाब से स्टॉक क्या कर सकते हो, वो भी तो हमको एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो चलिए फंडामेंटल को एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मनी कंट्रोल को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मनी कंट्रोल के अंदर सारे के सारे जो रिपोर्ट है वो मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन होता है। तो मनी कंट्रोल में मैं यहाँ पर ब्रिटानिया सर्च कर देता हूं। यहाँ पर ब्रिटानिया यहाँ पर आ चुका है, आप देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पर फाइनेंशियल के ऊपर क्लिक करूंगा, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट यहाँ पर आ चुका है, और मैं यहाँ पर स्टैंड लोन मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूं। तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट देख पाएंगे कि एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से रेवेन्यू हमेशा मतलब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ रेवेन्यू बढ़ने से तो कुछ नहीं होता, राइट, क्योंकि इसका जो नेट प्रॉफिट है, अगर नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ता है रेवेन्यू बढ़ता जाता है। बहुत सारे कंपनी होता है उसका रेवेन्यू तो बढ़ता जाता है लेकिन नेट प्रॉफिट घटता रहता है, तो हमको प्रॉफिट बनाने का तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए नेट प्रॉफिट जानना जरूरी है। तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखिए, मतलब 2017 से शुरू करके 2021 तक मतलब कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट मतलब बहुत ज्यादा अच्छा तरीके से मतलब बढ़ता बढ़ता ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है आगे भी चलकर बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट बनाए। तो इसका अर्निंग पर शेयर आप देख पाएंगे कहीं ना कहीं बहुत ऊपर की तरफ अर्निंग पर शेयर भी जा रहा है। तो मैं तो आपको यहाँ पर बस क्वार्टरली रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ कि क्वार्टरली आप एक बार रिपोर्ट को देख लीजिए, क्योंकि मैं तो चाहूंगा ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कहीं ना कहीं मतलब 3 महीना 2 महीना 5 महीना थोड़ा होल्डिंग करके एक बिग परसेंटेज गेन करना चाहिए, ठीक है। इस मतलब जो स्टॉक का जो एनालिसिस है, एनालिसिस को करेक्ट करना चाहिए, एकदम 15-20% प्रॉफिट करना चाहिए, बस स्टॉक को छोड़ देना चाहिए, फिर से नीचे आएगा फिर से खरीदेंगे, ठीक है। तो इतना ही इसी स्टॉक का मेरा सोच है, मैं ऐसे ही काम करना चाहूंगा ये वाला स्टॉक के अंदर। तो इस हिसाब से अगर क्वार्टरली का रिपोर्ट देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कहीं ना कहीं रेवेन्यू जो है क्वार्टरली के हिसाब से मार्च के महीने में मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था। तो और जून के महीने भी मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट है। तो मैं तो यही कहूंगा कि स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाई है। तो आप यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपको प्रॉफिट ही होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे नेट प्रॉफिट भी बढ़ चुका है, तो आगे चलकर और भी बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुका है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि हाँ स्टॉक ऊपर जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है ऊपर जाने की, आपको प्रॉफिट भी होगा और आपको मतलब बहुत ही और आपको बहुत दिन होल्डिंग भी करना नहीं पड़ेगा। आप इस एरिया से एग्जिट करके कोई और स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हाँ ब्रिटानिया मतलब ऊपर जा सकते हैं, ब्रिटानिया का शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि इसका शेयर प्राइस शायद आपको यहाँ पर दिख रहा है मतलब 3400 का आसपास है, तो बहुत ज्यादा शेयर प्राइस है। आप सोचेंगे कि यार इतना पैसों से हम क्यों एक शेयर खरीदे, इससे क्या होता है। देखिए एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि सस्ता स्टॉक हमेशा और भी सस्ता हो जाता है
हायर प्राइस का स्टॉक और भी हमेशा और भी मोर हायर प्राइस हो जाता है। तो प्राइस दैट इज नॉट ए मेन पॉइंट, द मेन पॉइंट इज एनालिसिस क्या परफेक्ट हो रहा है, क्या आपका मतलब प्रेडिक्शन परफेक्ट हो रहा है, क्या आप प्रॉफिट कर पा रहे हैं। अगर सिर्फ एक स्टॉक का प्राइस 10,000 निकले और आप 10% प्रॉफिट कमाए, तब भी आप जितना प्रॉफिट कमाएंगे, और कोई दूसरा स्टॉक जहां का मतलब जिसका एक सिंगल स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज, वहां पर भी आप 10% प्रॉफिट कमाएं, तो उस हिसाब से 10,000 का उतना ही आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो द क्वांटिटी इज नॉट ए मैटर, द क्वालिटी इज ए मैटर। तो मैं तो यही कहूंगा कि क्वालिटी चूज करना चाहिए। तो क्वालिटी के हिसाब से ब्रिटानिया ऊपर जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप बिगिनर से अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के काम सीखना चाहते हैं, कैसे काम किया जा सकता है, आप पर्सनली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुझे आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। मैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग मैं कोर्स कराता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं तो इतना ही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। तो बस इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का भी ख्याल रखना। टेक केयर।